महादेव श्रद्धालुओं, ये है राजा दक्ष की नगरी कनखल, जो आज का हरिद्वार है। यहाँ राजा दक्ष का राज्य हुआ करता था। उनकी सबसे छोटी पुत्री थी माता सती, जो उन्हें बहुत प्रिय थी। परंतु माता सती दिन रात शिव भक्त में लीन रहा करती थी, जो राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि माता सती शिव भक्ति करें। एक बार राजा दक्ष माता सती के विवाह समारोह का आयोजन करते हैं और विभिन्न राजाओं को बुलाया जाता है। कहते हैं कि मेरी पुत्री जिसके गले में वरमाला डालेगी वो उसका पति होगा। माता सती वरमाला भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को अर्पित करती हैं। यह देखकर राजा दक्ष क्रोधित होते हैं, परंतु माता सती अपनी बात पर अडिग रहती हैं और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे महादेव, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, अब तो आप आ जाइए। महादेव प्रकट होते हैं और फिर महादेव और माता सती का विवाह समारोह होता है। विवाह संपन्न होने के बाद तमाम जगत में खुशियाँ छा जाती हैं। फिर भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर आ जाते हैं। राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं, तमाम देवी देवताओं को बुलाते हैं, मगर भगवान शिव को न्योता नहीं देते। यह देखकर माता सती क्रोधित हो जाती हैं और हवन कुंडी में अपने आप को भस्म कर देती हैं। फिर भगवान भोलेनाथ जी यह देखकर क्रोधित होते हैं और वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र को आदेश दिया जाता है कि जाइए और इस यज्ञ को नष्ट कर दीजिए, तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे भी नष्ट कर देना। वीरभद्र जाते हैं और पूरी नगरी में हाहाकार मचा देते हैं। फिर वह दक्ष यज्ञ में दक्ष का सर धड़ से अलग कर देते हैं और दक्ष के सर को भी हवन कुंड में डाल देते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। फिर भोलेनाथ जी आते हैं और माता सती के मृत शरीर को उठाकर सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में तांडव करने लगते हैं। यह तांडव देखकर सृष्टि में असंतुलन पैदा होता है। यह देखकर भगवान विष्णु आते हैं और अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और यह टुकड़े जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ सिद्धपीठ पैदा होते हैं। माता शक्ति के 52 सिद्धपीठ हैं, जो कि अलग अलग नामों से स्थापित हैं। अगर आप लोगों को यह